आपको देहरादून में विधायक हॉस्टल में सन्नाटा पसरा हुआ है। कई विधायकों की गाड़ियां तो खड़ी हैं, लेकिन विधायक नदारद हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता सुनील नप्रभात ने। दून से दिल्ली तक मची सियासी हलचल का असर साफ तौर पर विधायक हॉस्टल पर भी दिखाई दे रहा है। ये विधायक हॉस्टल है और आप देख सकते हैं कि इस विधायक हॉस्टल में एक भी विधायक मौजूद नहीं है। इस हॉस्टल में केवल इक्का दुक्का विधायक मौजूद हैं, जिनमें एक बीजेपी के यमुनोत्री से विधायक केदार सिंह रावत भी हैं। केदार सिंह रावत अपनी निजी मजबूरियों के चलते हॉस्टल में हैं। इसके अलावा विधायक खजानदास देहरादून में बने हुए हैं। न्यूज़ 18 को जो सूत्रों से जानकारी मिली, पुष्ट सूत्रों से जानकारी मिली, कल रात करीब 8 बजे के आसपास बीजेपी के 7 विधायक इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए और बताया जा रहा है कि दिल्ली में सीएम समर्थक करीब 20 से 22 विधायक दिल्ली में मौजूद हैं। इसके अलावा अन्य विधायक भी मौजूद हैं जो इस पूरे सिनेरियो में शामिल हैं। तो इसका साफ तौर पर असर विधायक हॉस्टल पर देखा जा सकता है कि विधायक हॉस्टल में सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम विधायकों की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन विधायक मौजूद नहीं है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि बहुत सारे विधायक एक साथ सड़क मार्ग से रवाना हुए हैं। तो बड़ी संख्या में ऐसे विधायक भी हैं जो बाई एयर दिल्ली रवाना हुए हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात की आप रिपोर्ट देख रहे थे। आज एक कार्यक्रम भी है रात्रि भोज का, जहां पर तमाम विधायकों के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रात्रि भोज करने वाले हैं, रात का डिनर करने वाले हैं। लेकिन इस बीच ये एक जो तस्वीर आप देख रहे हैं विधायक हॉस्टल से, यहाँ से मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि यहाँ पर इक्का दुक्का ही विधायक इस समय मौजूद हैं। जो राजनीतिक सरगर्मियां देखी जा रही हैं प्रदेश में, उसी के मद्देनजर तमाम विधायक नदारद नजर आ रहे हैं। उनकी गाड़ियां जरूर यहां पर खड़ी हैं, लेकिन विधायक यहां पर मौजूद नहीं है। और एक बार फिर से रुख करते हैं मेरी सहयोगी भारती सकलानी की तरफ। उनसे बीजेपी में क्या इस समय हलचल मची हुई है प्रदेश में, उस पर अपडेट ले लेते हैं। भारती सकलानी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो इस समय प्रदेश की राजनीति में क्या खलबली मची है, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, बताएं। देखिए, कहीं ना कहीं नाराजगी है। ये बात अभी वंशीधर भगत ने कही है, बीजेपी के अध्यक्ष, और उनका ये कहना है कि विधायकों ने अपनी बात रखी है सीनियर लीडर्स के साथ और ये कोई नाराजगी नहीं होती है। हालांकि वो ये बात भी कह रहे हैं कि आला कमान के साथ बात की जा रही है, सीएम साहब ने अपनी बात रख दी है, कुछ विधायकों ने भी अपनी बात रखी है। तो ये बड़ा अपडेट अभी जो हमें मिला है वो हम आपको बता रहे हैं। वंशीधर भगत का कहना है कि सीएम जैसे ही देहरादून पहुंचते हैं वो उनके साथ मुलाकात करने के लिए जाएंगे और कुछ विधायक जो है उन्होंने अपनी बात रखी है। नाराजगी की हालांकि उन्होंने यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि पार्टी में अगर कोई पद चाहता था और अगर उसकी कोई महत्वाकांक्षा है, उसने अगर सीनियर्स के सामने ये बात रखी है तो इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। अब आपस में बैठा जाएगा, बातचीत की जाएगी। शुक्रिया आपका भारती सकलानी। यहां आपको बताएं कि उत्तराखंड गए ऑब्जर्वर दुष्यंत गौतम ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड में अब ऑल इज वेल है, प्रदेश में अच्छा काम हुआ है और सीएम दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिलने आए हैं। नहीं, ऐसा उसको रिपोर्ट में कुछ भी नहीं था जिससे बगावत हो। हाँ, ये सुझाव थे कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री 4 वर्ष पूरे कर रहा है और केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी कार्य योजना के तहत हमने उत्तराखंड का बहुत विकास किया है। आने वाला समय चुनावी वर्ष है, उसके लिए एक प्रमुख अच्छी तैयारी की जानी चाहिए। 18 तारीख को 4 वर्ष हो रहे हैं, उस तैयारी के लिए ही सारी बैठकें चल रही हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। कुंभ से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। 11 मार्च को होगा इस पर शाही स्नान। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लाना जरूरी होगा, हेल्थ सर्टिफिकेट लाना बेहद जरूरी होगा। राज्य की एसओपी 10 से 12 मार्च तक लागू है और मुख्य सचिव ने जारी किया है संशोधित आदेश। तो इस आदेश का पालन करना हर उस शख्स के लिए जरूरी होगा जो कुंभ का हिस्सा बनेगा। हरिद्वार कुंभ से बड़ी खबर, 11 मार्च को जो शाही स्नान है उससे पहले आपको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ में रखनी होगी, अपना हेल्थ रिपोर्ट लाना होगा, हेल्थ सर्टिफिकेट साथ में लाना होगा। तो कुछ दिशा निर्देश और कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो कुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। मुख्य सचिव ने जारी कर दिए हैं यहां पर संशोधित आदेश। आइए रुक करते मेरे सहयोगी पुलकित की तरफ। पुलकित, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा?
देखिए, कुंभ मेले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से एक एसओपी जारी की गई थी, जिसमें कुंभ का जो नोटिफिकेशन पीरियड होगा, यानी कि 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का, उसमें कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना और उसके अलावा रजिस्ट्रेशन कराना, हेल्थ का जो अपना सर्टिफिकेट है वो उस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करना जो है जरूरी होगा, अनिवार्य होगा, इस तरह का बताया गया था। लेकिन 11 मार्च का जो शाही स्नान, कुंभ मेले का पहला शाही स्नान होने वाला है, उसके लिए ये गाइडलाइन अप्लाई नहीं हो रही थी। लेकिन कल ही मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से एक संशोधित आदेश जारी किया गया है, जिसमें 3 दिन के लिए 10, 11 और 12 मार्च के लिए इस एसओपी को लागू किया गया है। ये इस वक्त कुंभ मेले, हरिद्वार कुंभ को लेकर सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि लोगों में अभी तक ये असमंजस बना हुआ था कि क्या 11 मार्च का जो शाही स्नान है उसके लिए भी इस तरह की और सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। तो ये सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है, सभी श्रद्धालुओं को अपना हेल्थ सर्टिफिकेट लाना होगा। कोविड लेकिन पुलकित, यहाँ पर अगर देखें तो 11 तारीख के लिए समय बहुत कम बचा है, तो ऐसे में जो भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, जो भी श्रद्धालु वहां पर मौजूद है, उनके लिए समय बहुत कम है हेल्थ सर्टिफिकेट तैयार करवाना और अपना कोविड रिपोर्ट नेगेटिव लेके आना। निश्चित तौर पर ये जो जितनी भी कंडीशंस हैं, जितनी भी जो गाइडलाइन है, ये बहुत ही पेचीदा है और ये शुरू से ही इसी स्थिति में चलती आ रही है। लगातार लोग इस बारे में जो है जांच पड़ताल कर रहे हैं, अपना पूछताछ कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जो एसओपी है ये 11 मार्च वाले स्नान में बिल्कुल, भी लागू परेशानी होती है। वहां तब आएगी क्योंकि भारी संख्या में